हेलो एवरीवन, दिस इज द डे 3 पार्ट 4। और आज का जो टॉपिक हमारा है वो मॉडिफाइंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज है। ठीक है। तो इस टॉपिक को समझने के लिए आपको पिछले सारे टॉपिक समझने पड़ेंगे। पिछले पार्ट में हमने फाइंडिंग स्टफ जो है वो ये वाला टॉपिक कवर किया था, इसके सब टॉपिक्स कवर किए थे। और इसमें हमने देखा था फाइल्स को कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है। और बहुत सारी कमांड्स भी पढ़ी थी। तो इस टॉपिक को समझने के लिए आपको बहुत सारी जो पिछली कमांड्स हैं वो याद रखनी पड़ेंगी, और क्या कहते हैं उनको हम इसमें यूज करेंगे। तो आपको, अगर आपने नहीं ये टॉपिक समझे हुए, तो पिछले पार्ट आप जाके देख सकते हो। ठीक है। और ये चूंकि एक बिगिनर सीरीज है, मैं खुद लर्निंग कर रहा हूँ। तो पहले मेरा एम ये था कि मैं आपको सब कुछ दिखाऊं, अपनी लर्निंग साथ साथ दिखाऊं कि मैं कैसे लर्निंग कर रहा हूँ, एआई से कैसे सर्च कर रहा हूँ अगर मुझे कोई बात समझ नहीं आ रही। लेकिन वो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही थी, जिसकी वजह से मैंने पहली कुछ वीडियोस उस तरह से बनाई हैं, वो दिखाया है उसमें ताकि आपको समझ आ जाए। लेकिन मैं अब हर वीडियो में हर चीज़ नहीं दिखा सकता, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है। तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी रिकमेंड किया, अगर आपको मेरी किसी बात की समझ नहीं आ रही तो आप इंटरनेट पे जाके या एआई को यूज़ करके आप उसको सर्च कर सकते हो और उससे जाके सीख सकते हो। लेकिन मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको वीडियो में पूरा अच्छे से समझा दूं कि कौन सी कमांड कैसे वर्क कर रही है। और मैंने आपको ये भी बताया था, जब आप लर्निंग कर रहे होते हो तो आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहे होते हो। लेकिन आपने फोकस उस पर रखना होता है कि आप सीख क्या रहे हो। ठीक है। जो उस वक्त आप सीख रहे हो, आपको सिर्फ उतना सीखना है। ठीक है। उसके साथ आप थोड़ा-सा और ज़्यादा सीख सकते हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा फिर कॉम्प्लेक्सिटीज़ में फँस जाते हो। तो अभी जो मेन हमारा एम है वो जल्दी-जल्दी जो इस बुक में मेंशन्ड है, लिनक्स के अंदर हम अपना जो है वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करें और इससे जल्दी से जल्दी सीखें। तो उसके लिए हम ये बुक फॉलो कर रहे हैं, और छोटी-छोटी कमांड्स करके हम सीखते जा रहे हैं। जो चीज़ें मिस हो रही हैं वो आगे जाके हमें पता चलती जा रही हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दूँ जो मैंने सीखी हैं इंटरनेट पे सर्च करने से या एआई से सर्च करने से, वो भी मैं साथ-साथ ऐड करता जाता हूँ कि ये इसके साथ ये एडिशन है, ये कमांड ऐसे भी रन हो सकती है। तो सीधा अब जल्दी से ये मैंने पिछला कुछ रिवाइज भी कर दिया और आपको थोड़ा-सा आइडिया भी दे दिया कि ये पार्ट वाइज़ किस लिए बना रहा हूँ ये, और ये सीरीज़ किस लिए है। तो सीधा अपने टॉपिक पे चलते हैं और इस चैप्टर को जल्दी से आज इस पार्ट में कवर करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मॉडिफाइंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम ये देखेंगे क्रिएटिंग फाइल्स का जो है सब टॉपिक देखेंगे कि फाइल्स कैसे क्रिएट की जाती हैं। तो इसमें ऑथर ने हमें बताया कि दो तरीकों से फाइल्स क्रिएट होती है। ठीक है। जो सबसे पहला तरीका है वो कैट का है। ठीक है। दूसरा तरीका अभी उसने यहाँ पे नहीं बताया। तो यहाँ पे मैं एक और बात क्लियर करता जो मैं आपको बार बार रिकमेंड करता हूँ कि आपने बुक पढ़नी है। ठीक है। ये बुक का नाम मैं आपको आपको मैंने दिया हुआ है, और किसी एक वीडियो में मैंने कमेंट के नीचे भी जो है ना पिन किया हुआ लिंक बुक का ना, तो आप बुक को वैसे भी इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हो, फ्री में भी आपको मिल जाती है। ठीक है। तो आपने बुक साथ साथ रीड लाजमी करनी है, फिर आपको समझ आएगी। ठीक है। क्योंकि मैं तो आपको समझा दूंगा, लेकिन बहुत सी बातें हैं जो आपको बुक रीड करके और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले जो मैं डिस्कस कर रहा था कि एक तरीका वो कैट का है जो कनकैटिनेट वर्ड से निकला है। ठीक है। कनकैटिनेट का मतलब होता है दो चीजों को आपस में जोड़ना। ठीक है। तो कैट कमांड जो है बेसिकली यूज होती है फाइल के अंदर जो कंटेंट्स होते हैं ना उनको डिस्प्ले करने के लिए यूज होती है। लेकिन ये छोटी छोटी फाइल्स बनाने के लिए, जनरेट करने के लिए जो है ना वो क्रिएट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं आप। ठीक है। बिगर फाइल्स बनाने के लिए आप टेक्स्ट एडिटर्स को यूज करते हैं, लेकिन छोटी छोटी फाइल्स बनाने के लिए आप कमांड लिखते हैं और आपकी डायरेक्टरी में जो है वो फाइल क्रिएट हो जाती है। ठीक है। तो सीधा हम इस कमांड पे चलते हैं। तो मैंने इसका कॉन्सेप्ट तो आपको बता दिया, कंकैटिनेशन के वर्ड का क्या मीनिंग है, और ये कंकैटिनेशन के वर्ड से ये कैट वर्ड निकला है, ये कमांड निकली है। तो सबसे पहली चीज ये है कि पहली कमांड जो हम ये देखेंगे कि कैट फाइल जनरेट करना, और जनरेट करते साथ इसका जनरेशन का क्या तरीका है, क्रिएट कैसे होगी कैट फाइल। इसका तरीका ये है कि कैट बेसिकली कैट जो है वो किस लिए यूज होती है, फाइल के अंदर जो भी कंटेंट्स हैं उनको शो करवाने के लिए। अब उससे फाइल कैसे हम जनरेट करवाएंगे, उसका तरीका ये होता है कि आप एक ऐड वर्ड लिखेंगे और उसके साथ ये रीडायरेक्ट का सिंबल लगाएंगे, आप इसे रीडायरेक्ट कहते हैं। और साथ जिस नेम की फाइल आपने जनरेट करनी है वो फाइल का नेम आप लिखेंगे। फिर उसके अंदर क्या होगा, आपके जब आप इसे एंटर करेंगे फिर आपने इसके अंदर उसको कंटेंट भी देना होगा। ठीक है। कि फाइल के अंदर कौन सा कंटेंट आप चाहते हैं, आपको टेक्स्ट लिखना पड़ेगा उसके अंदर। ठीक है। तो फिर जब आप टेक्स्ट लिख के उसको कंट्रोल+D करेंगे तो वो फाइल आपकी वहां पे क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। तो मैं जल्दी से इसको, लिनक्स मैंने ऑन कर लिया था, लिनक्स ऑन करने के बाद मैं यहाँ पे इसको लॉगिन कर लेता हूँ। तो लिनक्स मैंने ऑन कर लिया था। लिनक्स ऑन करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे वो लिखेंगे कैट, कमांड रन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कमांड रन की है। कमांड रन करने के बाद क्या है, ये हमें क्या, अब इसका क्या मतलब है,
कमांड जो है डिसअपीयर होगी अगली लाइन में। अब इसका मतलब ये है, अब हमने यहाँ पे इसके अंदर क्या देना है, कंटेंट देना है। तो मैं यहाँ पे इसको कंटेंट हेलो का दे देता हूँ, और ये मैंने इसके अंदर इसको कंटेंट दे दिए। अब यहाँ पे मैंने इसको क्या करना है, कंट्रोल डी प्रेस करना है। जब कंट्रोल डी प्रेस किया, कंट्रोल डी प्रेस करने के बाद क्या हुआ, अब ये हमें दोबारा कमांड लिखने को कह रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, फाइल क्रिएट होगी और उसके अंदर कंटेंट भी क्रिएट हो गया, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमने चेक कैसे करना है, फाइल हमने कहाँ पे क्रिएट की है, मैंने पिछले पार्ट्स में आपको बताया था कि इस सिंबल का मतलब ये होता है कि हम अपने होम डायरेक्टरी में, ठीक है। तो अब यहाँ पे जाके अभी भी हम होम डायरेक्टरी में है, तो फाइल चेक करने का क्या तरीका होता है, लिस्टिंग के थ्रू आप फाइल चेक कर सकते हैं ना अपनी होम डायरेक्टरी में, जो पिछले पार्ट्स में मैंने कमांड बताई थी। तो यहाँ पे हम लॉन्ग लिस्टिंग यूज करेंगे। तो लॉन्ग लिस्टिंग भी पिछले जो है पार्ट्स में मैंने बताई थी। लॉन्ग लिस्टिंग यूज करने का ये मतलब होता है कि एलएस लिख के आप ये हाइफन का वर्ड डालते हैं, हाइफन इसे कहते हैं शायद, और फिर आप एल लिखते हैं, तो ये लॉन्ग लिस्टिंग से आपको बता देगा कि आपकी जो ये फाइल है ना, ये देखो ये हैकिंग स्किल्स ये क्रिएट हो गई है, इस डायरेक्टरी में पड़ी हुई है। अब दूसरी चीज ये है कि ये कमांड मैंने आपको बाद में बतानी थी, ये मैंने थोड़ा सा जल्दी बता दी है। तो अब हमने ये चेक करना है कैट किस लिए यूज होता है, कैट हैकिंग स्किल्स। तो जब इसे एंटर करूंगा तो ये हमें क्या दिखा देगा, उसके अंदर का कंटेंट दिखा देगा, ठीक है। ये दोनों ये चीजें मैंने कवर कर दी हैं आपके सामने, और बुक के अंदर भी यही लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके आगे अब एक और चीज है, इसके आगे एक और चीज है, वो ये है कि अगर आपने इसके अंदर और कंटेंट ऐड करना है, ठीक है, और टेक्स्ट ऐड करना है, तो आप क्या करोगे, कैट ये दो सिंबल्स यूज करोगे, रीडायरेक्ट के और हैकिंग स्किल्स। अब इसके अंदर जो नया जो कंटेंट ऐड करना है वो भी हम लिखेंगे जल्दी से। तो मैं जल्दी से यहाँ पे एक और लाइन ऐड कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे लाइन लिख दी है। अब मैं फिर कंट्रोल डी प्रेस करूंगा तो क्या होगा, इसके अंदर मैं माउस क्लिक करके कंट्रोल डी प्रेस करूंगा तो क्या होगा कि ये अब दोबारा हमें दोबारा से कह रहा है कि कमांड लिखो। तो अब मैं दोबारा इसे चेक करूंगा क्या ये लाइन उसके अंदर अपेंड होगी। अपेंड का मतलब होता है साथ जोड़ना या ऐड करना किसी चीज को। तो मैं यहाँ पे दोबारा कैट लिख के वो फाइल का नाम यहाँ पे लिखूंगा। तो ये देखो, हेलो इट इज व्हाट इट इज, तो ये उसके अंदर अपेंड होगी, ठीक है। अब एक और चीज है इसके अंदर कि अगर आपने इस सब को ओवरराइट करना है, ठीक है, जो भी कंटेंट जितना भी इस फाइल के अंदर होगा वो सारा ओवरराइट हो जाएगा, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा, इसके ऊपर नया टेक्स्ट आ जाएगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, कैट हैकिंग स्किल्स एंटर प्रेस करोगे। अब यहां पे मैं सिर्फ ग्लिची लाइफ लिख देता हूं, और इसके अंदर क्लिक करके कंट्रोल डी प्रेस करूंगा तो ये हमें कमांड दोबारा लिखने को कहेगा। और अब मैं इसको चेक करता हूँ क्या ओवरराइट हुआ है कि नहीं। तो कैट फाइल का नेम लिखूंगा, फिर देखो सिर्फ इतना सा वर्ड लिखने से वो सारी चीज ओवरराइट होगी। तो यहाँ पे हमने ये चीज कवर कर ली है, ठीक है। इसके अंदर हमने ये चीज कवर कर ली है इस टॉपिक के अंदर कि आपने कैट के थ्रू फाइल कैसे जनरेट करानी है। तो मैं दोबारा थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। कैट का मकसद ये होता है कि आपको जो है ना वो कंटेंट दिखाना, लेकिन डिफॉल्ट तौर पे कैट जो है वो फाइल भी बना देता है, ठीक है। अगर आपने फाइल बनानी है तो रीडायरेक्ट का सिंबल यूज करना है और उसको आपको कंटेंट देना पड़ेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ। तो उसके साथ साथ वो क्या करेगा कि आपकी फाइल भी जनरेट कर देगा और उसके अंदर कंटेंट भी आ जाएगा, ठीक है। और उसका मैंने आपको तरीका बता दिया कि कंट्रोल डी आपने याद रखना है। ये थोड़ा सा लैगी जरूर होता है कि आपको उसके अंदर क्लिक करके दो दफा कंट्रोल डी दबाना पड़ता है, या एक दफा दबाने से ही हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन इस तरह से हमने देखा है कि उसकी फाइल कैसे जनरेट करनी है, फिर उसके अंदर फाइल कोई अगर पहले से जनरेटेड है, ठीक है, उसके अंदर कंटेंट भी आप कैसे देख सकते हो, ठीक है, उस डायरेक्टरी में। होम डायरेक्टरी में अगर कोई और फाइल भी है तो आप कैट और उस फाइल का नेम देखोगे, लिखोगे, तो उसके अंदर क्या होगा कि उसका कंटेंट भी आपके सामने आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और हमने ये भी देख लिया कि अपेंड कैसे करते हैं, ओवरराइट कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये आपने सारा खुद से भी रीड कर लेना, आपका थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा इसके रिलेटेड, ठीक है। अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है फाइल क्रिएशन विद टच।
अभी हमने कैट के साथ देख लिया, अब टच के साथ टच की कमांड से देखेंगे। बेसिकली टच किस लिए यूज होती है? टच यूज होती है किसी भी फाइल की डिटेल्स चेंज करने के लिए, जैसे उसकी डेट चेंज करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए कि कब वो क्रिएट हुई थी। ठीक है, इस तरह और भी डिटेल्स वगैरह आप उसे टच से आप चेंज कर सकते हो। लेकिन अभी हमारा जो यहाँ पे मेन एम ये है, वो ये चेक करना है कि हमने इससे फाइल कैसे जनरेट करवानी है। तो जब आप टच के साथ उस किसी भी फाइल, आपने कोई भी फाइल जनरेट करवानी है, उसका नेम लिखोगे ना, तो वो फाइल आपकी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम जल्दी से इसको भी कवर कर लेते हैं। कमांड लिखेंगे टच न्यू फाइल। तो अब हम ये चेक करेंगे कि क्योंकि हम होम डायरेक्टरी में, तो अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये फाइल जनरेट हुई है कि नहीं। तो हम सिंपल एलएस को यूज कर लेते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, या एलएस को लॉन्ग लिस्टिंग कमांड यूज कर लेते हैं। उसमें हमें ये देखो, यहाँ पे न्यू फाइल की क्या कहते हैं, नाम आ गया कि ये जनरेट होगी। और इसका जो डाटा है ना इसके अंदर, वो भी इसकी जो साइज है वो 0 है, क्योंकि इसके अंदर अभी हमने कोई कंटेंट नहीं लिखा। ठीक है, जो हैकिंग स्किल के अंदर हमने कंटेंट लिखा था उसका साइज 11 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से टच के थ्रू भी हम फाइल को क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब उससे आगे चलते हैं नए नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्रिएटिंग अ डायरेक्टरी है। अब डायरेक्टरी कैसे जो है बना सकते हो, ठीक है, क्रिएट कर सकते हो। तो उसके लिए कमांड यूज होती है मेकिंग डायरेक्टरी, MKDIR। आप कोई भी डायरेक्टरी बनाओ किसी भी नाम से, मैं यहाँ पे न्यू डायरेक्टरी की नाम दे देता हूँ डायरेक्टरी को। अब कोई भी नाम दे सकते हो। ठीक है, तो न्यू डायरेक्टरी यहाँ पे इसलिए दे रहे हैं ताकि इसके अंदर ना थोड़ा सा डिफरेंशिएट आ जाए, हमें पता लग जाए कि ये डायरेक्टरी हमने खुद बनाई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारी डायरेक्टरी भी क्रिएट हो गई है। तो इसको भी चेक करने के लिए, चूंकि हम इसके अंदर हैं, होम डायरेक्टरी के अंदर है, तो एलएस करेंगे तो हमारे पास ये डायरेक्टरी भी आ जाएगी, जो यहाँ पे क्या है, न्यू डायरेक्टरी। अब आपने ये देखा होगा जो डायरेक्टरी होती है ना आपकी, वो ब्लू कलर में आपके सामने आती है। ओके, अगर हमने इसकी सारी डिटेल्स देखनी है कि न्यू डायरेक्टरी के अंदर कौन सी फाइल है, तो पहले हम अपनी डायरेक्टरी को चेंज करेंगे, होम डायरेक्टरी से इसके अंदर जाएंगे और इसके अंदर जाके हम देख सकते हैं कि डायरेक्टरी एम्प्टी है या इसके अंदर कोई फाइल है या नहीं। और अगर हमने होम डायरेक्टरी में अगर जो डायरेक्टरी बनाई है उसको चेक करना है, लिस्टिंग देखनी है उसकी, तो उसके लिए हम एलएस को यूज करते हैं। और उसके साथ अगर हमने डिटेल्स देखनी है तो एलएस के साथ लॉन्ग की कमांड यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने पिछली वीडियोस पिछले पार्ट्स में बताई हुई हैं, लेकिन फिर भी मैं साथ साथ थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। तो अब हम ये देखेंगे कि कोई भी फाइल जो है उसको कॉपी कैसे करते हैं, एक फोल्डर से, एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में। ठीक है, और ये भी देखेंगे कि उसके साथ साथ उसका नाम कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक और फाइल बना लेते हैं। हमने फाइल बनाने का तरीका अभी देखा है, वो क्या है, वो हमने कैट से फाइल बना लेते हैं या टच से बना लेते हैं। कैट से हमें उसके अंदर वो कंटेंट भी देना पड़ेगा, तो टच से ओल्ड फाइल नेम दे देते हैं। ठीक है, ओल्ड फाइल, ये एक फाइल बन गई होम डायरेक्टरी में। ठीक है, मैं इसको आपको चेक करवा देता हूँ। एलएस करेंगे तो ये ओल्ड फाइल आपके पास एक फाइल बन चुकी है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको ओल्ड होम की डायरेक्टरी से हमने न्यू डायरेक्टरी में लेके जाना। तो हम कैसे लेके जाएंगे, उसके लिए हम कमांड यूज करेंगे सीपी की। ठीक है, सीपी नेम और फिर डायरेक्टरी का जो पूरा पाथ है ना वो हम लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सीपी ओल्ड फाइल। ओके, अब हमने, अभी हम होम डायरेक्टरी में, फिर हमने ग्लिची लाइफ में जाना है। क्यों? क्योंकि होम डायरेक्टरी से नीचे आपके यूजर की डायरेक्टरी आती है। ठीक है, जब आप होम डायरेक्टरी से आगे यूजर की डायरेक्टरी में जाते हैं तो फिर आपको ये सारी डायरेक्टरीज नजर आ रही होती हैं। ओके, तो मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ था, जैसे अगर आप होम में जाते हो तो आपको यहाँ पे क्या नजर आता है, ग्लिची लाइफ नजर आता है। ये देखो, आप होम डायरेक्टरी के अंदर ग्लिची लाइफ के यूजर डायरेक्टरी में आ गए हो। ओके, तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स फाइल्स नजर आती हैं। ओके, तो अभी हमने क्या करना है, ग्लिची लाइफ में जाना है और इसके अंदर हमने कौन सी डायरेक्टरी बनाई थी, न्यू डायरेक्टरी। और फाइल का नेम चेंज करने के लिए दोबारा हम इसको ये देंगे, स्लैश देंगे और यहाँ पे न्यू फाइल नेम दे देते हैं। ठीक है, तो अब हम इसे एंटर करेंगे, तो अब ये फाइल यहां से मूव होके इस डायरेक्टरी में आ गई है। एक बात आपने याद रखनी है, लिनक्स में ओल्ड फाइल अपनी जगह पे रहेगी, ये कॉपी होके न्यू डायरेक्टरी में जाएगी। ठीक है, और हमने इसका नाम भी चेंज कर दिया। अब नाम चेंज नहीं भी करते तब भी इसने यहां से कॉपी होके न्यू डायरेक्टरी में जाना था, तो ये आपने यहाँ पे ये बात याद रखनी है। अब सबसे पहले हम अपनी डायरेक्टरी चेंज कर लेते हैं। होम डायरेक्टरी से हमने जाना है न्यू डायरेक्टरी में, तो सीडी न्यू डायरेक्टरी करेंगे, डायरेक्टरी लिखेंगे हम। तो ये अब हम अपनी न्यू डायरेक्टरी में आ गए हैं। तो यहाँ पे अब हम चेक करेंगे कि वो फाइल कॉपी हुई है कि नहीं। तो अब हम लिस्टिंग एलएस करेंगे तो हमें नजर आ जाएगा कि वो न्यू फाइल यहाँ पे है।
अब ये देखना है कि ओल्ड फाइल वहां पे पड़ी हुई है या नहीं पड़ी हुई, तो हम दोबारा अपने होम डायरेक्टरी में चले जाते हैं, उसका सिंबल ये होता है। तो यहाँ पे जाके एलएस करूंगा तो आप लोगों को नजर आएगा कि ओल्ड फाइल भी यहाँ पे पड़ी हुई है, जो मैंने आपको बताया कॉपी होके न्यू डायरेक्टरी में गई है। ठीक है। अब इसके आगे हमारा एक और एक चीज तो हमने ये देख लिया कि आप इस तरह से फाइल को जब कॉपी करते हो तो रीनेम भी उसी टाइम कर सकते हो। ओके, तो अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला पार्ट जो हमारा है वो रीनेमिंग का फाइल है। तो फाइल को आपने रीनेम कैसे करना है? तो बेसिकली लिनक्स के अंदर कोई कमांड ऐसी नहीं है, डायरेक्ट कमांड ऐसी नहीं है कि जो इंटेंडेड हो रीनेम करने के लिए। ठीक है। तो एमवी क्या करती है, एमवी कमांड क्या करती है कि ये कमांड बेसिकली यूज होती है फाइल और डायरेक्टरी को न्यू लोकेशन पे मूव करने के लिए। ठीक है। और इसलिए भी न्यू नेम के लिए, एग्जिस्टिंग फाइल को न्यू नेम देने के लिए भी यूज होती है। ठीक है। तो इसके लिए हम इसलिए हम इसे एमवी को यूज कर लेते हैं। तो जल्दी से हम अपनी फाइल जो है हमने एक बनाई हुई थी, न्यू फाइल बनाई हुई थी होम डायरेक्टरी में, इसको हम नेम चेंज करते हैं। तो एमवी न्यू फाइल 2 कर देंगे, या कोई भी नेम कर देंगे तो उसका नेम चेंज हो जाएगा। एलएस करेंगे तो आप ये देखो ये न्यू फाइल 2 होगी। ठीक है, या कोई भी नेम आप दे लो, वो आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है। आगे हमारा जो अगला पार्ट है वो ये है रिमूविंग अ फाइल। आप फाइल को रिमूव कैसे कर सकते हो? तो अब मैं इसके अंदर से सारी फाइल रिमूव करूंगा। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर से आरएम करके न्यू फाइल 2 को रिमूव करूंगा। और आप सिंगल फाइल को भी रिमूव कर सकते हो, और एक ही वक्त में दोनों फाइल्स को भी रिमूव कर सकते हो। एलएस करके देखेंगे तो ये देखो कि इसके अंदर से फाइल रिमूव हो गई है। अब मैं ये दोनों फाइल्स भी रिमूव एक साथ करूंगा। तो आरएम ओल्ड फाइल और हैकिंग स्किल्स, तो एलएस करेंगे तो ये देखो इसके अंदर से वो दोनों फाइल्स भी रिमूव हो गई हैं। तो इससे हमें क्या पता चला कि फाइल को रिमूव कैसे करेंगे। तो अगले पार्ट में हम ये देखेंगे डायरेक्टरी को कैसे रिमूव करेंगे। ठीक है। तो डायरेक्टरी को रिमूव करने का तरीका ये है, उसके लिए कमांड यूज होती है रिमूव RMDIR। जैसे बनाने के लिए एम के जो बनाने के लिए थी वो MKDIR थी, मेक DIR थी। ठीक है। यहाँ पे फाइल क्रिएटिंग अ डायरेक्टरी, उसके MKDIR थी, और रिमूव करने के लिए RMDIR है। तो RMDIR करके डायरेक्टरी का नाम देंगे तो ये रिमूव नहीं होगी, क्योंकि लिनक्स के अंदर एक फीचर है, उसे ये है कि अगर आपकी डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं ना है तो वो रिमूव नहीं होती। क्योंकि लिनक्स आपको इतनी ज्यादा एक्सेस देता है कमांड्स के थ्रू अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स की, कि अगर आपने गलती से कोई ऐसी डायरेक्टरी रिमूव कर दी जिसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइल थी, तो आपके वो सब कुछ ही डिलीट हो जाएगा, वो सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, चलेगा कैसे? तो इसलिए क्या कहते हैं, ये एक एरर आता है। लेकिन अगर आप उसके अंदर फिर भी जानते बूझते हुए, क्योंकि इतनी एक्सेस देता है, इतना है, इतनी ईज देता है इसको कंट्रोल करने के लिए, सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, अगर आप फिर भी डिलीट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, RMDIR लिख के -R लिखोगे, तो क्या हो जाएगा कि वो सारी डायरेक्टरी जिसके अंदर जो भी फाइल हो वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है। और आपने इंटरनेट पे मीम्स वगैरह भी देखे होंगे जिसमें वो बताते हैं कि मैंने ये एक -R लिखने से या सिंगल हाइफन डालने से मेरा पूरा सिस्टम ही उड़ गया मतलब कि सारी फाइल्स उड़ गई। तो क्या हुआ कि बहुत सोच समझ के रिमूव की कमांड यूज करनी पड़ती है। अगर आपने ऐसी डायरेक्टरी, होम डायरेक्टरी डिलीट कर दी अपनी, तो आपको होम ही नहीं नजर आएगा, आप लिनक्स ऑन कैसे करोगे? तो इसलिए आपने बड़ी सोच समझ के डायरेक्टरी का नेम लिखना है, और बहुत सोच समझ के ये कमांड यूज करनी है। ठीक है। वो कहते हैं ना, कमांड कुछ लगानी थी, गलती से ये डाल दिया, लो जी पूरा सिस्टम ही खत्म हो गया, और बंदा मुंह उठा के बैठा होता है। तो मैंने इसको एंटर किया तो वो ये कह रहा है कि आई थिंक मैंने कमांड नहीं ठीक लिखी, RM है, वो मैंने कमांड नहीं ठीक लिखी, RM-R न्यू डायरेक्टरी। तो इससे क्या होगा कि हमारी डायरेक्टरी डिलीट हो जाएगी। तो अब आप ये देखो यहाँ पे न्यू डायरेक्टरी की कोई कमांड नहीं है। तो अभी इस वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज कर दूं कि हमने इसके अंदर मॉडिफाइंग एंड मॉडिफाइंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, तो हमने फाइल को क्रिएट करना भी सीख लिया, मॉडिफाई करना भी सीख लिया, और डायरेक्टरी को क्रिएट करना भी सीख लिया, और मॉडिफाई करना भी सीख लिया कि इसके अंदर फाइल्स हम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज मैं दिखाऊंगा कि एक्सरसाइज ये आप एक बार देख लो।
आपको पिछले सारे पार्ट्स देखने पड़ेंगे तो आप इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हो। तो अगर मैं अभी थोड़ा सा देखूं तो एक्सरसाइज इतनी कोई मुश्किल नहीं है। इसके अंदर बस यही हमें बताया हुआ है कि एलएस की कमांड आपने चलानी है इस डायरेक्टरी के अंदर, पहले उसको एक्सप्लोर करना है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी डायरेक्टरीज हैं। तो इस तरह करके ये सिंपल है, एक्सरसाइज इतनी कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, सिंपल कमांड ही हमने इसके अंदर रन करनी है। तो अगर आप इसको अभी भी सॉल्व कर सकते हो इस वीडियो के बाद तो आप सॉल्व कर लो, लेकिन मैं एक छोटी सी 5 या 10 मिनट की वीडियो जो है इसके ऊपर बनाऊंगा कि जल्दी से कमांड्स रन करके दिखाऊंगा कि हमने जो इस चैप्टर में सीखा है वो हम यहाँ पे इसको प्रैक्टिकल करेंगे, इसको सीखेंगे दोबारा से, हमारा वो सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, थोड़ी सी ज्यादा नहीं है। तो वो भी हमें हमारी पिछली सारी कमांड्स रिवाइज हो जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।